नमस्कार, मैं राहुल राणा। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क। मुजफ्फरपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। उसी बीच में एक ऐसा युवा जो समाज को बदलने के लिए, नगर निगम की परेशानियों से उबारने के लिए मैदान में आ चुके हैं, जिनकी चर्चे शुमार हो रहे हैं युवाओं में। क्यों ना हो, ये युवा जब ये कदम रखे उस समय जब इनकी मूंछ भी नहीं आई थी, तब वो अपने घर की जिम्मेवारी निभाने के लिए एक दुकान पर निकल चुके थे काम करने के लिए। जहाँ एक दुकानदार ने इनके मूंछ न होने पर इनकी उम्र का सवाल उठाया था, तो उन्होंने कहा था, अभी तो मेरी मूंछ मैंने छिला के आया हूँ और मुझे काम दीजिए और मैं काम करूँगा। और उन्होंने जब काम को पकड़ा अपने हाथ में, तो एक इतिहास लिख दिया। मुजफ्फरपुर की धरती से उठा ये लाल, निश्चित ही समाज को भी बदला और अपने आप को भी बदला, और एक ऐसे जुनून के साथ अब मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भावी प्रत्याशी हैं। और मुजफ्फरपुर की जनता बजबजाती गंदगी, जाम, अतिक्रमण, तमाम समस्याओं से ग्रसित रही, और आज इस युवा ने ठाना है मुजफ्फरपुर को नया बनाना है। तो हम बात करेंगे ऐसे युवा से। तो हमारे साथ हैं विकास कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे विजन को आम जनता तक पहुंचाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है उसको लेकर जो आपने ठानी, जैसा कि लोग कह रहे हैं, जनता में आपकी काफी चर्चे हो रहे हैं, खासकर युवा वर्ग में, जी ये सोच कहाँ से आई? देखिए, मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, सबसे पहले मैं इस चुनावी चर्चा पे ही आता हूँ आपके पास कि मैं इस चुनावी रण में इस समर में क्यों उतरा। अभी तक जितने भी कैंडिडेट मेरी नज़र में जो मैदान में उतरे थे, वो सब के सब उन्हीं विगत 20 सालों के जो कारनामे हैं लोगों का किया हुआ, उसी के अनुसार सारे लोग थे। सब अभी जो कैंडिडेट आए हैं, सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे पास फलाना का सपोर्ट है, कोई कह रहा है मैं फलाना किंगमेकर के साथ हूँ, तो कोई फलाना सिंडिकेट से है। लेकिन कोई भी आम जनता की आकांक्षाओं पे खड़ा होने वाला कैंडिडेट नहीं है, जो ये कह सके कि मैं जनता के काम करने वाला कैंडिडेट हूँ। इसलिए मैं मैदान में आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे सब लोग सिंडिकेट और किंगमेकर की बात करते हैं। मैंने कहा मैं जनता की बात करूँगा, और मैं मैदान में आया कि जनता का उम्मीदवार बन के। मुजफ्फरपुर की समस्याओं पर कैसे होगा निदान? मुजफ्फरपुर में जो नगर निगम की समस्या है या नगर क्षेत्र की समस्या है, वो बहुत मतलब अलग तरीके का समस्या है। जो मेन समस्याएँ हैं, मुख्य समस्याएँ जिनको बोलते हैं, उन पे किन्हीं की नज़र नहीं है। आज जितने भी लोग हैं, सब लोग कहते हैं कि मुख्य समस्या शहर की है जल जमाव, सड़कें टूटी हुई, नाले का और मच्छर का। तो मेरा मानना है कि ये समस्या नहीं, ये नाकामी है। समस्या का अर्थ होता है कि जिसका हल पता ना हो, जिसके लिए 4 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करके उसका हल निकाला जाए, वो समस्या होता है। जल निकासी का भी हल पता है, काम करने की ज़रूरत है। मच्छरों को की समस्या जो है, वो अगर जल जमाव नहीं रहेगा तो मच्छर आएँगे नहीं, डीटीडी का छिड़काव होगा, साफ-सफाई रहेगा, तो कहाँ से गंदगी कामवार भी नहीं रहेगा। तो मतलब जो नाकामियाँ हैं, वो आज समस्या बन के उभरी हुई है। इन नाकामियों से हम अगर मेयर बनते हैं, तो 1 साल के अंदर में जनता को मुक्त करेंगे, और जो मुख्य समस्याएँ हैं, उस पे बाकी 4 सालों में काम करेंगे। स्मार्ट सिटी पर हम बात करेंगे। मुजफ्फरपुर को नई रोशनी देकर कैसे स्मार्ट बनाएंगे? स्मार्ट सिटी परियोजना स्मार्ट सिटी परियोजना पे जो काम हुआ है, वो नाकाफ़ी है, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे सुधार और बहुत सारे उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या होता है? शहर को व्यवस्थित करना। तो जब शहर के लोग व्यवस्थित नहीं हो पाएँगे, तो स्मार्ट सिटी शहर कैसे बनेगा? तो शहर को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमारे जो फुटपाटी दुकानदार हैं, जो भाई हैं, उनको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। उनको अस्थायी रूप से जगह देने की ज़रूरत है। उनके लिए हमारे पास योजनाएँ हैं, जो हम स्मार्ट सिटी में ऐड करा के उनको अस्थायी रूप से सेटल करेंगे। उसके बाद जब उन लोगों का समस्या से सेटल कर देंगे, तो जो हमारे सड़कों के किनारे दुकानें वगैरह है, वो सब हट जाएँगी। तो उनको फुटपाथ को करीने से बना के बैरिकेड लगा के जो आवागमन है उसको सुगम कर देंगे, तो फिर जाम की समस्या से हमारी मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ शहर में बहुत सारे जगहों पे और भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर का मतलब लोग समझते हैं मोती झील, कल्याणी, जो आप लोग की भी बात करता हूँ मैं, मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूँगा कि शहर का अर्थ है, नगर निगम का जो क्षेत्र है, वो पूरा 49 वार्ड्स, जो 49 वार्ड है, वो सारे हैं। अगर जल जमाव की बात होती है तो मोती झील की होती है, लेकिन लकड़ी ढाई की नहीं होती है। जैसे शहर से सटा हुआ जो एरियाज़ है, जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, पर वहाँ पे टैक्स मतलब टैक्स वगैरह भी हम लोग समान रूप से लेते हैं, जो नगर निगम के बाकी एरियाओं से लेते हैं। अब जैसे 49 नंबर वार्ड में अब धीरन पट्टी वगैरह है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही बहुत सारे वार्डों में, जो बॉर्डर एरियाज़ में हमारे ये नगर निगम का क्षेत्र आता है, वहाँ पे विकास के नाम पे शून्य है, लेकिन वही टैक्स वगैरह जो शहर के बाकी लोग, क्षेत्र के लोग देते हैं, वही सेम उनसे भी लिया जाता है। तो फिर वो विकास से अछूता क्यों? समान दृष्टि से अगर मैं मेयर बनूँगा, तो समान दृष्टि से शहर के
सारे नगर क्षेत्र में विकास का काम करूँगा और मोती झील से लेके कल्याणी के लिए मेरे पास विशेष योजना है, उसको मैं हार्ट ऑफ सिटी के रूप में विकसित करूँगा। जो ताकि कोई भी लोग हमारे शहर के लोग भी वहाँ जब जाए तो गौरवान्वित और आनंदित महसूस करे ही और बाहर से भी कोई लोग आए तो वो भी जाके देखे कि हाँ, कैसा विकास वहाँ पे हुआ है, कैसा मोती झील से लेके कल्याणी को विकसित किया गया है। कर स्लम बस्ती के लोग उन पर इनका क्या कहना है? क्या सोच बनती है इनकी? आइए हम बात करते हैं। देखिए, मेरा जो फुटपाटी दुकानदारों के लिए जो स्कीम है, उन लोगों के लिए जो व्यवस्थित करने का है, वो सबसे फ़ायदा वहाँ भी उन लोगों को भी मिलेगा। उनके लिए भी जीवन और पर्यटन सम्मान के साथ होगा। साथ ही साथ नगर क्षेत्र में जो बस्तियाँ हैं, स्लम बस्तियाँ, उसको हम आवास नीति के तहत उन लोगों को एक पक्का मकान और ढंग से व्यवस्थित करने का काम करेंगे। और जितने भी युवाएँ हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारा योजनाएँ हैं कि उनको भी कैसे रोज़गार सृजन करा के इस शहर में कैसे उनकी भी भागीदारी हो उसके विकास में। जैसे एक शहरी मित्र शहरी मित्र के नाम से भी मैं एक न अपने नगर क्षेत्र में युवाओं को जोड़ूँगा और उनका काम होगा कि शहरी क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं, उनके निदान के लिए बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पे कोई ट्रैफ़िक जाम वगैरह लग रहा है या कोई अतिक्रमण कर रखा है, तो ये सब शहरी मित्र के हाथ में हम देंगे, जो मोबाइल की तरह घूमते रहेंगे चारों तरफ और जहाँ भी इस तरह का कहीं पे कोई कार्य होता है, तो उसपे वो एक्शन लेके उनको पहली बार वार्निंग करें, क्या सेकंड बार में ऐसे चालान मित्र किए। शहरी मित्र के दायरे में ट्रैफ़िक व्यवस्था को भी लाएँगे ताकि सुचारू रूप से हो सके। मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ा सपना रह गया घिरनी पोखर का निर्माण जी। और दूसरा सब्जी मार्केट मार्केट कहीं नहीं है और एक और जो मुजफ्फरपुर का एक और अंग है सब्जी मार्केट के अलावा बर्तन मंडी भी है जी, जी। उसके विकास का देखिए, शहर में 3 जगह मेरी योजना है कि 3 जगह मार्केट जो बनाना उसको उस पे हम काम करेंगे और वो विस्तृत रूप से हम बताएँगे, उसमें इन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ अभी जो सबसे बड़ी समस्या मेरे नज़र में है वाटर लेवल का गिरना, जल स्तर का गिरना, उसके लिए भी हम काम करेंगे कि शहर में जल स्तर कैसे उसका बढ़े। हम उसके लिए जो कोठरी वगैरह है और जो उनका जीर्णोद्धार करेंगे और साथ ही साथ जो नालों की बनावट है, उसमें भी बदलाव करेंगे। हर 100 मीटर पर एक सोखता के साथ नाला बनाएँगे ताकि वो ड्रेनेज जो पानी का जल स्तर है, ज़मीन का जल स्तर है, पेयजल का स्तर वो बराबर बना रहे। और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं, तो विस्तृत रूप से आपसे हम चर्चा करेंगे। योजनाओं का अंबार लगा है ना, अब वो अंबार छँटेगा, ठीक है? और नए सिरे से नई योजनाएँ शहर में लागू होगी, क्योंकि अब 20 साल एक लंबा समय होता है। गटर-खाने में शहर की ज़रूरतें भी बदल चुकी है, जो फाइलें पड़ी रह गई, अब शहर की ज़रूरतों के अनुसार नए रूप से नई योजनाएँ बनेगी और नए रूप से काम होगा। और शहर का मतलब फिर से मैं पुनः कहूँगा कि शहर का मतलब पूरा 49 वार्ड है। तो अब विकास होगा तो पूरा 49 वार्डों में विकास होगा। के एजेंडे में प्रथम प्राथमिकता किसको देंगे विकास के एजेंडे में पूरे वार्ड मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता में है। जल जमाव लेकिन जाम सबसे पहले देखिए जल जमाव मैं तो कह रहा हूँ ना वो समस्या नहीं है, बस उस पे काम करने की ज़रूरत सबका हल पता है। आपको भी पता है कि जल जमाव के लिए क्या करेंगे तो हल निकल जाएगा। तो ये समस्या नहीं है। ये तो काम करने की ज़रूरत है। इस पे तुरंत जैसे ही हम अगर महापौर बनते हैं, तुरंत हमारी कार्रवाई होगी उसके अनुसार जल जमाव सबसे मुक्ति होगी। आप देख सकते हैं बड़े-बड़े शहरों में या कहीं भी आप जाते हैं, सड़क के लेवल से डाउन होके अंडरपास बना हुआ होता है। उसमें जल जमाव क्यों नहीं होता? उसमें जल जमाव से निकासी का सिस्टम क्या बनाया इससे हुआ पूर्व होता है में ना, जितने तो दिन उसी मेयर तरह बने से इससे पूर्व में जितने दिन मेयर बने क्या उनकी सोच ऐसी नहीं रही देखिए इससे पहले पूर्व में जो भी मेयर बने, वो सारे के सारे पे हम क्या कहूँ मैं आरोप-प्रत्यारोप में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि किसी दूसरे को बुरा कह के मैं अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए क्या ये मैं जनता के साथ छलावा नहीं हुआ देखिए, जनता के साथ तो छलावा हुआ ही। मैंने तो कह रहा हूँ कि जो पहले जनता को फुटबॉल की तरह लोग ये मतलब 2 टीमें बन रही थी और और उधर जनता से इधर फुटबॉल की करती तरह रही, पिसती रही पिसती रही। अब नहीं हो रहा ना, अब जनता किंग मेकर है, जनता का सिंडिकेट है, तो अब जनता चुनेगी इस बार और मुझे पूरा यकीन है, फिर से मैं कहूँगा कि विकास के लिए जनता विकास को ही चुनेगी। योजनाओं को अगर हम लोग धरातल पर देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को भी पिछड़े पाते हैं। उस पर इनका क्या राय है? क्या कहते हैं? देखिए, नगर निगम की जितनी भी योजनाएँ पहले बनी थी, वो सब अब मतलब एकदम टाइम आउट हो चुका है। वो सब जो भी योजनाएँ बनी जब उस समय के हिसाब से बनाया गया उनको और वो योजनाएँ लागू ही नहीं। अब समय बदल चुका है। विगत 20 सालों से फुटबॉल मैच का खेल हो चुका है। जनता फुटबॉल की तरह 2 टीमों के बीच में इधर-उधर बेहाल और बदहाल रह चुकी। लेकिन इस बार वैसा नहीं हो रहा है। इस बार जनता खुद तय करेगी कि वो किसे चुन के लाती है। क्या इस बार किंग मेकर की भूमिका रहेगी या जनता ही किंग मेकर होगी? इस बार जनता ही किंग मेकर है और जनता का ही सिंडिकेट है और जो मेयर बन के आएँगे, अगर मैं भी आता हूँ तो मैं भी उन्हीं के प्रति जवाबदेह हूँ। मेरे लिए भी जनता ही किंग मेकर और सिंडिकेट होगी और केवल चलेगी तो विकास की बात।
परिवर्तन होगा या विकास होगा? पूरा विकास होगा शहर का और विकास ही करेगा विकास। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो अपना मत है, उसको उस हिसाब से दें कि जो परिवर्तन ला सके, जिनके पास विज़न हो। ये नहीं कि कोई भी आए लंबे-लंबे वादों का फ़हरिस्त लो नोट करा के आपको पर्चियों में दे दे और कहे कि मैं ये करूँगा, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि उनके पर्ची में क्या लिखा हुआ है। कितने वक़्त दे पाएँगे युवाओं को और शहर की जनता को? देखिए, शहर की जनता के लिए तो पूरा वक़्त देने को मैं तैयार बैठा हूँ। महापौर के पद पे मैं इसीलिए आया हूँ ताकि ति पीछे जो मैंने सामाजिक कार्य करता आया हूँ मैं बता दूँ आपको जब आपने सवाल किया है। जो सामाजिक कार्य मैंने जब शुरुआत की, तो उसमें थोड़ा-सा से मैंने शुरुआत किया। एक समझ लीजिए दिव्यांग बच्चों के बीच से शुरुआत किया, धीरे-धीरे मेरा दायरा बढ़ता गया और उसी के हिसाब से मैं काम करता चला गया। अब मेरे पास जिस तरह के लोगों का हुजूम है और लोग चाहते हैं कि मैं काम करूँ, उसके लिए मेरे लिए महापौर का पद उपयुक्त था, इसीलिए मैंने दावेदारी भी दी ताकि मैं लोगों के लिए और बेहतर ढंग से काम कर सकूँ। और रही बात युवाओं की, तो युवा ही बदलाव ला सकते हैं और इस देश के लिए ही नहीं, हर जगह युवाओं के लिए। तो युवा बदलेंगे मुज़फ्फरपुर को, इन्होंने युवाओं से किया है आग्रह। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा के साथ आप तमाम दर्शकों को धन्यवाद।